सरण के अमनौर में मीडिया संवाद के दौरान तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं, तो जब हमारी पहचान बनेगी और जब हमारी क्षमता होगी तभी हम तो प्रयास करेंगे। हम मुख्यमंत्री के लड़के तो हैं नहीं, न कि हम यहाँ के नेता और मंत्री हैं। आप तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने जाते हैं या जब वो यहाँ आते हैं तो आप उनसे मिलते हैं। आप उनका इंटरव्यू क्यों लेते हैं या उनसे मिलने क्यों जाते हैं? आप इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अगर उन्हीं की उम्र का कोई यादव समाज का लड़का या किसी दूसरे वर्ग का लड़का जो 10वीं पास न हो और वो आपको पत्रकार वार्ता के लिए बुलाएगा तो क्या आप जाएंगे? आप उनको पूछेंगे भी नहीं। आप या समाज उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान हो। लालू यादव के लड़के होने के अलावा तेजस्वी की कोई पहचान नहीं है और जो काम मैंने किया है उससे ही मुझे मेरी पहचान मिली है। देखिए, आप मेरे से छपरा के लिए क्या एक्सपेक्ट करें उस पर आए। इससे पहले मैं आपको फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि जो मढ़ौरा का एरिया है जहाँ 4-5 बड़े कारखाने होते थे वो जो बंद पड़े हुए हैं, ये बंद पड़ा हुआ है। ये किसी प्रशांत किशोर की वजह से या प्रशांत किशोर के न आने से ये सुधरेगा, न प्रशांत किशोर के वजह से बंद पड़ा हुआ है। आपने चूंकि एग्जाम्पल दिया है, इसकी वजह क्यों है? इसी मढ़ौरा चीनी मिल से देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री बनने के क्रम में नहीं, ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने यहाँ 2014 में नहीं 2015 में प्रधानमंत्री रहते हुए मढ़ौरा में ये घोषणा की थी कि यहाँ चीनी मिल को चालू किया जाएगा, यहाँ के फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा, तभी मैं वापस आऊंगा और वोट मांगूंगा। मोदी जी ने ये कहा, उन्होंने सही कहा गलत कहा ये समस्या नहीं, समस्या की वजह नहीं है। समस्या की वजह ये है कि आगे 2019 में और 20 में फिर चुनाव हुए, एक लोकसभा का हुआ और एक विधानसभा का हुआ। वहां पर इसी मढ़ौरा की जनता ने, जो आज हमसे या किसी भी नेता या किसी भी दल से ये अपेक्षा रखती है कि आप ये मिल चालू करा दीजिए, इसी जनता ने उसी भाजपा को फिर से वोट दिया। तो आप एक और ये कह रहे हैं कि मढ़ौरा चीनी मिल बंद पड़ी हुई है जिससे आपकी बहुत परेशानी है। दूसरी ओर आप ये दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि नेता आकर झूठ बोल रहे हैं, कोई चालू नहीं करा रहा है। और तीसरा, उसी नेता उसी दल को जाकर बार बार वोट भी दे रहे हैं। यही इस अभियान का पूरा प्रयास है कि जब तक आप जो कह रहे हैं, जिस बात से आप परेशान हैं, उस पर आप वोट नहीं कीजिएगा तो फिर नेता को क्या डर है? मढ़ौरा में लोग मुझे मिले जो ये बता रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मढ़ौरा में अगर चीनी मिल चालू नहीं है या दूसरे फैक्ट्री बंद है तो यहाँ के MP को धरना देना चाहिए, आपके साथ उसको भी कंधा में कंधा मिला के चलना चाहिए। मिल चले न चले वो अलग बात है, कम से कम जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको इस पर आवाज तो उठानी चाहिए। वो आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आवाज इसलिए नहीं उठा रहा है कि उसको मालूम है कि मिल चालू हो या न हो, जब चुनाव होगा तो जाति धर्म मोदी भारत पाकिस्तान के नाम पर आप वोट दीजिएगा ही दीजिएगा। तो मैं छपरा की जनता को या आगे बिहार की जनता को इतना ही बता सकता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को साथ में जोड़ूंगा जो काम करें न करें, लेकिन आपके साथ इन बातों के लिए ईमानदारी से खड़े होंगे और उन लोगों को चुनकर आगे करेंगे जो आपकी नजर में इन बातों पर खड़े रहने के लिए ईमानदार हैं। देखिए, हर प्रयास जो आप करते हैं उसमें सफल। नेटवर्क से SP सिंह सर, ये बिहार में पद यात्रा का मिशन क्या है सर अपना? अरे भैया, मिशन अभी तो बताया आपको कि मिशन क्या है। मिशन ये है जी कि 50 बरस से जो हम लोग जिस दुर्दशा में जी रहे हैं, इससे अगर निकलना है तो नेताओं के भरोसे दलों के भरोसे नहीं होगा। जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी, चेतना नहीं आएगी, आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार सुधर नहीं सकता है। आप 500 रुपया लेकर मुखिया के चुनाव में वोट दीजिएगा और ये अपेक्षा रखिएगा कि मुखिया आकर ईमानदारी से काम करे, ये संभव नहीं है। जब तक आप अपना आचार व्यवहार विचार व्यवहार नहीं बदलेंगे तब तक सही लोगों को आप चुन नहीं पाएंगे। जब सही लोग चुन कर नहीं आएंगे तो अच्छी राजनीति नहीं होगी, अच्छी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बिहार को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी और समृद्ध राज्यों में देखना चाहता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ, उन बेवकूफ़ों में नहीं हूँ जो ये खड़ा होकर कहता है कि मैं बिहार को नंबर 1 बना दूंगा। जो लोग ये कहते हैं उनको वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है। बिहार में एक आप आंकड़ा ले लीजिए, प्रति व्यक्ति अभी आय है 35,000 रुपये। देश में जो नंबर 1 राज्य है वहाँ प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख रुपये। तो अगर आप कुछ भी कर दें तो अगले 10 साल में 35,000 2 लाख रुपये नहीं हो सकता है। और अगर आप 2 लाख तक पहुँच भी जाएँ तो 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कोई बैठा तो नहीं रहेगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जितनी भी मॉडलिंग हम लोगों ने करी है, विशेषज्ञों से बात करी है, जो योजना हम लोग बना रहे हैं, उसमें बिहार को 10
अग्रणी राज्यों में जरूर लाया जा सकता है। अगर 10 अग्रणी राज्य में भी आ गए तो बिहार में आज जो 35,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं, ये करीब करीब 10 वर्ष के बाद बढ़ के 3,20,000 से ज्यादा होनी चाहिए। 10 गुना, 8 गुना, 10, 15 गुना अभी से अगर आपका ग्रोथ होगा तब आप टॉप 10 में आएंगे। टॉप पर पहुंचना तो बहुत आगे की बात है, क्योंकि पिछले 60-65 वर्ष से हम लोग पीछे छूटते जा रहे हैं और इतने पीछे चले गए हैं कि अब एक दिन में आप नंबर 1 नहीं बन सकते। लेकिन सर आप राजनीति में कितने दिन से हैं? राजनीति में कितने दिन से हैं? 2 मई 2022 को आकर हमने घोषणा की है और तब से हम बिहार में लेकिन इसके पहले भी तो आप राजनीति में थे किसी न किसी पार्टी के साथ में। बिल्कुल। फिर भी आज आपको बिहार क्यों याद आई? बिल्कुल, जब हमारी क्षमता होगी। आज आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? जब पढ़ाई कर लिए होंगे, पत्रकारिता की डिग्री मिल गई हो, किसी ने नौकरी दी हो, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। जब पैदा हुए उसी दिन पत्रकारिता क्यों नहीं करने लगे भाई? जब हम बता रहे हैं, आप घबराइए नहीं। हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं। हमारी जब पहचान होगी, हमारी जब क्षमता होगी, तभी तो हम आकर प्रयास करेंगे। हम मुख्यमंत्री के लड़के तो है नहीं कि पैदा हुए और हमने दावा ठोक दिया कि अब हम ही बिहार के नेता है, बिहार के लोग को हमको जानना, सुनना, समझना चाहिए। आज आप जाते हैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने, तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे। जब हमारी क्षमता होगी। आज आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? जब पढ़ाई कर लिए होंगे, पत्रकारिता की डिग्री मिल गई हो, किसी ने नौकरी दी हो, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। जब पैदा हुए उसी दिन पत्रकारिता क्यों नहीं करने लगे भाई? जब हमको बता रहे हैं, आप घबराइए नहीं। हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं। हमारी जब पहचान होगी, हमारी जब क्षमता होगी, तभी तो हम आकर प्रयास करेंगे। हम मुख्यमंत्री के लड़के तो है नहीं कि पैदा हुए और हमने दावा ठोक दिया कि अब हम ही बिहार के नेता है, बिहार के लोग को हमको जानना, सुनना, समझना चाहिए। आज आप जाते हैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने, तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे तो आप जाइएगा दौड़ के। क्यों जाइएगा? क्योंकि वो लालू यादव के लड़के हैं। अगर कोई उन्हीं के उम्र का लड़का, 30-32 साल का कोई यादव समाज का लड़का या कोई दूसरे वर्ग का लड़का जो 10वां पास नहीं किया है और बिहार में राजनीति करना चाहता है, वो अगर आपको बुलाएगा पत्रकार वार्ता के लिए तो आप जाइएगा? आप तो उसको पूछिएगा भी नहीं। तो आप या समाज उन्हीं लोगों से बात करता है, उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान है। मेरी वो जो मैंने 10 साल काम किया है, मेरी वही पहचान है।